हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ जून 2015 तृतीय प्रश्न पत्र का प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूँ, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। या बुक सीरीज आपका यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज के अंतर्गत है, जो आपके सबसे भरोसेमंद बुक है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। यह क्लास आपके यूजीसी नेट जीआरएफ के अंतर्गत के साथ साथ झारखंड जेट असिस्टेंट प्रोफेसर और मध्य प्रदेश सेट के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न संख्या पहला को देखेंगे। पंडित सहल सत बखा नहीं, दही बुद्धि बसंत न जनहि, सरपा की पंक्ति है। एकन की जई मंत्रन तंत्र, कनप्पा की पंक्ति। जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मंडे, गोरखनाथ की पंक्ति है। प्रश्न संख्या दूसरा। आध्यात्मिक रंग के चश्मा आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, विद्यापति की पंक्ति। आध्यात्मिक रंग के चश्मा आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी यह उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विद्यापति के लिए है। प्रश्न संख्या तीसरा। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है वर्ण रत्नाकर। मैथिली भाषा की हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक वर्ण रत्नाकर है। इसके लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर है। यह शब्दकोश ग्रंथ है और इसका रचनाकाल 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। प्रश्न संख्या चौथा। राजमती इनमें से किस कवि कृति की नायिका है? विशलदेव रसो। राजमती विशलदेव रसो की नायिका है। इसकी रचना नरपति नल्हा ने 1155 ईस्वी में किया था। यह एक गय काव्य है। इसके 4 खंड तथा लगभग 2000 चरण है। यह वर्णनात्मक काव्य है। इसे वीर गीत काव्य भी कहा जाता है। यह श्रृंगार प्रधान रचना है। प्रश्न संख्या 5वां। निम्नलिखित कवि कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है, जबकि गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, यह तीनों मीराबाई की रचना है। मीराबाई की प्रमुख रचना इस प्रकार हैं। गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, मल्हार राग, रुक्मणी मंगल है। प्रेम तत्व निरूपण कृष्णदास की रचना है। इन्होंने वल्लभाचार्य से शिक्षा ग्रहण की। इनकी भाषा गुजराती थी। ये संगीतज्ञ तथा सुकवि गायक भी थे। प्रश्न संख्या 6। सूर्य समाना चंद में दहों किया घर एक, कबीरदास की पंक्ति थी। सूर्य समाना चंद में दहों किया घर एक, कबीरदास की पंक्ति थी। प्रभु हो सब पतितन को टीको, सूरदास की पंक्ति। राजनीति पाइये गायन पाइये सुजनिए, चंद्रवरदाई की पंक्ति। नयन जो देखा कवल भा, निर्मल नीर शरीर, जयसी की पंक्ति थी। प्रश्न संख्या 7वां। निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है? हित हरिवंश। संप्रदाय प्रवर्तक राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश। इन्होंने राधा जी को गुरु रूप में स्वीकार किया। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य प्रवर्तक। इन्हें पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक और शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कहते हैं। निम्बर्क संप्रदाय प्रवर्तक निम्बर्काचार्य। हरिदासी सखी या टट्टी संप्रदाय प्रवर्तक स्वामी हरिदास। गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु प्रवर्तक है।
प्रश्न संख्या 8। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कबीरदास से। सुनी सेज डरावन लागे, बिरह आगिन मोही डस डस जाए। अमीर खुसरो की पंक्ति थी। बलदीप देखा अंगरेखा, तह जाई जेहि कठिन करीजा। उस्मान की पंक्ति है। जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, फूली नहीं बदन में समाती है रोटियां। नाजिर अकबर वादी कवि की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 9। हिंदू मग पर पाँव न रखियो, का बहुते जो हिंदी भखियो। ये कवि पंक्तियाँ किस बोली में है? अवधी में। हिंदू मग पर पाँव हिंदी भखियो यह अवधी भाषा की पंक्ति है। इसके लेखक नूर मोहम्मद है। यह पंक्ति अनुराग बासरी से उल्लेखित है। इस रचना में हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव प्रकट होता है। जब नूर मोहम्मद पर हिंदी का समर्थन करने का आरोप लगा तो उन्होंने इस पंक्ति के द्वारा अपनी सफाई दी थी। प्रश्न संख्या 10। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। ऑप्शन सी, पहला कबीरदास, दूसरा गुरु नानक, तीसरा दद्दू दयाल, चौथा मलुकदास। कबीरदास का जन्म स्थान लहरतारा बनारस, जन्म 1398 ईस्वी। गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी ननकाना साहब, 1469 ईस्वी। दद्दू दयाल का जन्म अहमदाबाद में 1544 ईस्वी। मलुकदास का जन्म कड़ा इलाहाबाद 1574 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 11। ऋतुकाल के लिए कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया। पद्माकर। पद्माकर ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया। जैसे फग्गू की भीड़ अभीरन में गई, गोविंद ले गई भीतर गोरी। नैन नचाए कहीं मुस्काए लल्ला, फिर आइयों खेलन होरी। नोट। शुक्ल जी कहते हैं ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? ऑप्शन ए नहीं है, जबकि भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम यह तीनों देव की रचना है। प्रसिद्ध ऋतुकाल के कवि देव की प्रमुख रचना इस प्रकार की है। भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, राग रत्नाकर, कुशल विलास, जाति विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग इत्यादि। कवि कुल कल्पतरु, रस विलास, श्रृंगार मंजरी, कृष्ण चरित्र, कवि विवेक आदि चिंतामणि की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 13। रस 5 अध्याय किस छंद में लिखी गई है? रोला। रस 5 अध्याय नंददास की रचना तथा यह रोला छंद में रचित है। इसमें लौकिक एवं परलौकिक प्रेम को समन्वित रूप में प्रस्तुत किया गया। यह रचना 5 अध्यायों में है तथा श्रीमद् भागवत इसका आधार ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 14। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य शुक्ल ने केशव दास की रामचंद्रिका के संदर्भ में कहा, केशव के लिए प्राकृतिक दृश्यों का कोई आकर्षक नहीं था। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ न था। प्रश्न संख्या 15। रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही क्रम। ऑप्शन बी, पहला रसिक प्रिया, दूसरा कवि कुल कल्पतरु, तीसरा ललित ललाम, चौथा अलंकार माला।
रसिक प्रिया 1591 ईस्वी केशवदास, कवि कुल काल तरबू 1650 से 63 ईस्वी चिंतामणि, ललित ललाम 1661 से 64 ईस्वी मथिराम, अलंकार माला ग्रंथ 1711 ईस्वी सुरती मिश्र का रचना है। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाओं के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना। यहाँ पे ऑप्शन में त्रुटिपूर्ण है, चलिए इनकी व्याख्या को देखेंगे। भिखारी दास की रचना रस सारांश, गणानंद की रचना इश्कलता, सुरती मिश्र की रचना रस रत्नाकर, मतेराम की रचना रसराज, भूषण की रचना अलंकार प्रकाश। प्रश्न संख्या 17, बीती विवावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारागढ़ उषा नागरी। उपायुक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित है? ऑप्शन डी लहर। बीती विवावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारागढ़ उषा नागरी। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की कृति लहर 1933 ईस्वी से ली गई है। लहर एक गीत काव्य भी है। उर्वशी 1909 ईस्वी, वन मिलन 1909 ईस्वी, प्रेमराज 1909 ईस्वी, अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी, शोक उच्छ्वास 1910 ईस्वी, प्रभु वाहन 1911 ईस्वी, कानन कुसुम 1913 ईस्वी, प्रेम पथिक 1914 ईस्वी, महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी, चित्राधार 1918 ईस्वी, झरना 1918 ईस्वी, आंसू 1925 ईस्वी, लहर 1933 ईस्वी, काम्यानी 1935 ईस्वी इत्यादि जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियाँ हैं। प्रश्न संख्या 18, महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पंछियों से संबंधित संस्मरण है? ऑप्शन डी मेरा परिवार। मेरा परिवार 1956 ईस्वी महादेवी वर्मा कृत जीव जंतुओं और पशु पंछियों से संबंधित संस्मरण है। इसमें गिल्लो गिलहरी, सोना हिरन, दो मूर्ख खरगोश, गोरा गाय, नीलू कुत्ता, निको नेवला, रोजी कुतिया, रानी घोड़ी इत्यादि के संस्मरण है। अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी और स्मृति की रेखाएं 1943 में समाज के निरीह प्राणी रेखांकित हुए हैं। पथ के साथी 1972 ईस्वी में वे विचित्र हैं जो महादेवी के अग्रज हैं एवं सहयोगी हैं और उन्हें प्रिय है, जैसे रमा, नौकर, विंदा, परित्यागता, सभिया, पितृहीन घीसा इत्यादि। प्रश्न संख्या 19, प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम? ऑप्शन सी उर्वशी, झरना, आंसू, लहर। प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेमराज 1909, शोक उच्छ्वास 1910, अयोध्या का उद्धार 1910, प्रभु वाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, काम्यानी 1935 ईस्वी। वैचारिक पृष्ठभूमि मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 20, एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ, अंकित के रचनाकार है अज्ञेय। लेख पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्ति है। जड़ता है जीवन की पीड़ा, निस्तरंग बुसानी क्रीड़ा, त्रिलोचन की पंक्ति। हिंसा और अहिंसा क्या है जीवन में, बड़ हिंसा क्या है, केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति।
प्रश्न संख्या 21, युग धारा के रचयिता नागार्जुन। युग धारा 1953 ईस्वी, सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी, प्यासी पथराई आंखें 1962 ईस्वी, भस्म अंकुर 1971 ईस्वी, तालाब की मछलियाँ 1975, तुमने कहा था 1980, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981 ईस्वी, पुरानी जूतियों का कोरस 1983 ईस्वी। नागार्जुन की प्रमुख कवि कृतियाँ है। नोट, नागार्जुन कृत भस्म अंकुर 1971 ईस्वी एक खंड काव्य है जो 12वें छंद में है। प्रश्न संख्या 22, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम है। ऑप्शन ए, पहला रश्मि रथी, दूसरा कनुप्रिया, तीसरा लोकायतन, चौथा आत्मजयी। रचना, प्रकाशन वर्ष, रचनाकार। रश्मि रथी 1952 ईस्वी दिनकर की रचना। कनुप्रिया 1959 धर्मवीर भारती की रचना। लोकायतन 1964 पंत की रचना। आत्मजयी 1965 कुंवर नारायण की रचना है। प्रश्न संख्या 22, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम। उत्तर ऑप्शन डी, प्रगति और परंपरा, आधातन, अंगद की नियति, यत्र तत्र सर्वत्र। निबंध संग्रह, प्रकाशन वर्ष, निबंधकार। प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी, रामविलास शर्मा का निबंध संग्रह। आधातन 1977, अज्ञेय का निबंध संग्रह। अंगद की नियति 1984, विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह। यत्र तत्र सर्वत्र 2000 ईस्वी, शरद जोशी का निबंध संग्रह। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। निशा निमंत्रण, हरिवंश राय बच्चन। प्रभात फेरी, नरेंद्र शर्मा। नींद के बादल, केदारनाथ अग्रवाल। जीवन के गान, श्री मंगल सिंह सुमन। उत्तर ऑप्शन सी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। रचनाकार, रचना वर्ष, हरिवंश राय बच्चन की रचना निशा निमंत्रण 1938, नरेंद्र शर्मा प्रभात फेरी 1938 ईस्वी, केदारनाथ अग्रवाल की रचना नींद के बादल 1947, श्री मंगल सिंह सुमन की रचना जीवन के गान 1941, मक्खनलाल चतुर्वेदी की रचना समर्पण 1956। गल्प और इतिहास, कल्पना और अर्थात, प्रेमचंद योगिन एवं उत्तरोत्तर उपन्यास एवं उपन्यासकार, कहानी और प्रमुख कहानीकार से संबंधित। प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी राजू सेठ की नहीं है। ऑप्शन डी नहीं है, जबकि समांतर चलते हुए, गलत होता पंचतंत्र, अपने दायरे, या तीनों है। राजू सेठ की प्रमुख कहानियाँ समांतर चलते हुए, अपने दायरे, गलत होता पंचतंत्र, अधे मोड़ के आगे, तीसरी हथेली, गमे हयात ने मारा, उसी जंगल में इत्यादि। जहाँ विजयेंद्र की प्रमुख रचना है, उनकी अन्य कहानियाँ फांसी, एक रात, चिड़िया, खेल। प्रश्न संख्या 26, आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव है गंगोली। उपन्यास वर्ष, गांव और उपन्यासकार। आधा गांव 1966 ईस्वी, राय मासूम रज्जा का उपन्यास गंगोली गांव। राग दरबारी 1968, सिपालगंज गांव, श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास। मेला आंचल 1954, मेरीगंज गांव, रेणु का उपन्यास।
गोदान 1936 बेल्लारी गांव प्रेमचंद का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 27, महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। गुनाह बेगुनाह। गुनाह बेगुनाह 2011 ईस्वी में त्रय पुष्पा का उपन्यास या महिला पुलिस कर्मियों पर आधारित ग्लोबल गांव का देता के लेखक रणधीर दिया आदिवासी जीवन पर आधारित रचना। जिंदा मुहावरे 1933 की लेखिका नसीरा शर्मा या कृति भारत विभाजन पर केंद्रित है। मुन्नी मोबाइल के लेखक प्रदीप सौरभ है। प्रश्न संख्या 28, इनमें से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, जबकि नादान दोस्त, काजाकी, चोरी या तीनों है। दो सखियां 1928 ईस्वी तथा अन्य कहानियां प्रेमचंद की है। दो सखियां कहानी शिशु संवेदना से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष के साथ सही अनुक्रम है। ऑप्शन डी छाया, पुष्पलता, चित्रशाला, बागवान, चिंगारियां। कहानी संग्रह प्रकाशन वर्ष कहानीकार छाया 1912 जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह, पुष्पलता सुदर्शन की कहानी संग्रह, चित्रशाला बागवान 1924 ईस्वी विशंबर नाथ शर्मा की कहानी संग्रह, चिंगारियां 1925 ईस्वी बेचैन शर्मा उग्र की कहानी संग्रह। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित उपन्यासों का सही काल अनुक्रम है। ऑप्शन बी पहला देशद्रोही, दूसरा नदी के द्वीप, तीसरा शहर में घूमता आईना, चौथा तमसे। उपन्यास प्रकाशन वर्ष उपन्यासकार देशद्रोही 1943 ईस्वी यशपाल का उपन्यास, नदी के द्वीप 1951 ईस्वी अज्ञे का उपन्यास, शहर में घूमता आईना 1963 ईस्वी उपेंद्र नाथ अशक का उपन्यास, तमस 1973 भीष्म साहनी का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 31, जगदीश चंद्र के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। ऑप्शन सी यादों का पहाड़, धरती धरना अपना, मुट्ठी भर कक्कर, नरक कुंड में वास से। जगदीश चंद्र के उपन्यासों का सही क्रम यादों का पहाड़ 1966, धरती धरना अपना 1972, आधा पुल 1973, कभी न छोड़े खेत 1976, मिट्टी भर कक्कर 1976, टुंडा लाट 1978, घास गोदाम 1985, नरक कुंड में वास 1994, लाट की वापसी 2000 ईस्वी, जमीन तो अपनी थी 2001 ईस्वी। प्रश्न संख्या 32, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ऐतिहासिक उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? उत्तर ऑप्शन ए पहला मृगनयनी, दूसरा एकदा नैमिषारण्य, तीसरा नामदास का पोथा, चौथा अभिज्ञान। उपन्यास वर्ष उपन्यासकार मृगनयनी 1950 वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास, एकदा नैमिषारण्य 1972 अमृतलाल नागर का उपन्यास, अनामदास का पोथा 1976 हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास, अभिज्ञान 1981 नरेंद्र कोहली का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित कहानियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, पंडित और पंडितानी गिरिजा दत्त वाजपेयी, कुंभ में छोटी बहू, बंग महिला। उत्तर ऑप्शन सी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। कहानीकार कहानी वर्ष किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी गुलबहार 1902, रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय 1903,
गिरिदत्त बाजपेयी की कहानी पंडित और पंडितानी 1903। बंग महिला की कहानी गुम में छोटी बहू 1906। भगवान दिन की कहानी प्लेग की चुड़ैल 1902 ईस्वी। हिंदी नाटक और भारतेंदु प्रसाद प्रमुख निबंध निबंधकार से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 34 अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति है? लक्ष्मी नारायण लाल की। नाटक वर्ष नाटककार अंधा कुआं 1955 ईस्वी लक्ष्मी नारायण लाल की नाटक है। आधे अधूरे 1969 ईस्वी मोहन राकेश का नाटक। कैद ए हयात 1993 सुरेंद्र वर्मा का नाटक। नदी प्यासी थी 1954 ईस्वी धर्मवीर भारती का नाटक है। प्रश्न संख्या 35 मल्लिका किस नाटक की पात्र है? आषाढ़ का एक दिन। नाटक पात्र नाटककार आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी मोहन राकेश का नाटक। इस नाटक का पात्र है मल्लिका, अंबिका स्त्री पात्र, कालिदास विलोम, मातुल पुरुष पात्र। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975 ईस्वी सुरेंद्र वर्मा का नाटक। पात्र है सिलवती। इसमें नारीत्व की सतर्कता की तलाश की गई है। आठवां सर्ग 1976 ईस्वी प्रियंगु पात्र है सुरेंद्र वर्मा का नाटक। माधवी 1985 ईस्वी विश्व साहनी का नाटक। माधवी या महाभारत की कथा पर आधारित है। माधवी इस नाटक का मुख्य पात्र है। प्रश्न संख्या 36 इनमें से कौन सा एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद का है? अस्ट्राइक। एकांकी एकांकीकार अस्ट्राइक भुवनेश्वर प्रसाद के एकांकी। राजपूत के हार सुदर्शन के एकांकी। लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अशक के एकांकी। सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा की एकांकी। प्रश्न संख्या 37 वृद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य किसकी धारणा है? रामचंद्र शुक्ल की। धारणा विचारक। वृद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य रामचंद्र शुक्ल का नाटक विचार है। काव्य में अन्य भावों के उद्बोधन और मानव चरित्र के उन्नयन की शक्ति होनी चाहिए। माहिर प्रसाद द्विवेदी का कथन। रस सिद्धांत एक ऐसा व्यापक सिद्धांत है जिसमें इन वादों का विरोध मिट जाता है। डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। भक्ति आंदोलन एक जातीय एवं जनवादी आंदोलन है। रामविलास शर्मा का कथन है। प्रश्न संख्या 38 निम्नलिखित नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। ऑप्शन बी पहला डॉक्टर, दूसरा कर्फ्यू, तीसरा कबीरा खड़ा बाजार में, चौथा कोर्ट मार्शल। नाटक प्रकाशन वर्ष और नाटक का। डॉक्टर 1958 ईस्वी विष्णु प्रभाकर के नाटक। कर्फ्यू 1972 ईस्वी लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 विश्व साहनी का नाटक। कोर्ट मार्शल 1991 स्वदेश दीपक का नाटक। प्रश्न संख्या 39 निर्मल वर्मा के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम। उत्तर ऑप्शन ए शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, आदि अंत और आरंभ। निर्मल वर्मा के निबंधों का सही अनुक्रम। चीड़ों पर चांदनी 1964, हर बारिश में 1970, शब्द और स्मृति 1976, कला का जोखिम 1981, ढलान से उतरते हुए 1985, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति का क्षेत्र 1991, शताब्दी के ढलते वर्ष में 1995, दूसरे शब्दों में 1997, आदि अंत और आरंभ 2001 ईस्वी। प्रश्न संख्या 40 निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है।
भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मयंक मंजरी, किशोरीलाल गोस्वामी, रुक्मणी परिणय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सीता वनवास, ज्वाला प्रसाद मिश्र। उत्तर ऑप्शन बी। नाटककार नाटक वर्ष, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा नाटक 1880, किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक मयंक मंजरी 1891, हरिऔध के नाटक रुक्मणी परिणय 1894, ज्वाला प्रसाद मिश्र का नाटक सीता वनवास 1895, प्रसाद के नाटक सज्जन 1910 ईस्वी। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित निबंध संग्रह को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। निबंध संग्रह और लेखक को सम्मिलित करना है। साहित्य का श्रेय और प्रेम जैनेन्द्र, आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी, रेती के फूल दिनकर, आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा। उत्तर ऑप्शन बी। लेखक निबंध संग्रह वर्ष, जैनेन्द्र का निबंध संग्रह साहित्य का श्रेय और प्रेम 1953, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह आलोक पर्व 1972, दिनकर का निबंध संग्रह रेती के फूल 1954, रामविलास शर्मा का निबंध संग्रह आस्था और सौंदर्य 1961, आगे का निबंध संग्रह केंद्र और परिधि 1984। काव्य शास्त्र, काव्य हेतु एवं काव्य प्रयोजन, आधुनिक हिंदी आलोचना एवं प्रमुख आलोचक से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। ध्वनि सिद्धांत के आचार्य हैं आनंदवर्धन। आचार्य आनंदवर्धन ध्वनि सिद्धांत, आचार्य वामन रीति संप्रदाय, आचार्य विश्वनाथ रसवादी सिद्धांत, आचार्य मम्मट ध्वनिवादी। प्रश्न संख्या 43, भारतीय काव्य शास्त्र में रसगत दोषों की संख्या कितनी मानी गई है? 10 है। भारतीय काव्य शास्त्र में रसगत दोषों की संख्या 10 मानी गई है। प्रश्न संख्या 44, नाट्य शास्त्र से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम। ऑप्शन डी। पहला अभिनव भारती, दूसरा दस रूपक, तीसरा नाट्य दर्पण, चौथा भाव प्रकाशन। अभिनव भारती 10वीं सदी का उद्धार अभिनव गुप्त, 10 रूपक 11वीं सदी का प्रभात धनंजय, नाट्य दर्पण 12वीं सदी रामचंद्र गोविंदचंद्र, भाव प्रकाशन ग्रंथ 13वीं सदी शारदा तनय की रचना है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र प्लेटो, अरस्तु, लोजानस, क्रोचे, रिचर्ड नई समीक्षा से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह कथन किसका है? प्लेटो का। काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम, प्लेटो का कथन। भाव अनुभूति या संवेदना की मनोदशा का नाम है, अरस्तु का कथन। भाषा मानव मन का शस्त्रागार है, कोलरिज का कथन। कला वस्तु में नहीं होती बल्कि वस्तु द्वारा अभिव्यक्ति रूप में होती है, क्रोचे का कथन। प्रश्न संख्या 46, जादुई अर्थातवाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? फ्रेंच रो ने। जादुई अर्थातवाद शब्द अंग्रेजी के मॉजिक रियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। सर्वप्रथम फ्रेंच रो ने जर्मनी चित्रकारों के चित्रों का विश्लेषण करते हुए इस शब्द का प्रयोग किया। जादुई अर्थातवाद का प्रतिष्ठापक बुलावो के माना जाता है।
प्रश्न संख्या 47 को देखेंगे। इनमें से कौन मार्क्सवादी विचारक नहीं है? ऑप्शन ए नहीं है, जबकि लुकाच, राल्फ फोकस और कॉडवेल यह तीनों मार्क्सवादी विचारक है। कार्ल मार्क्स, लुकाच, कॉडवेल, ब्लॉक, बेंजामिन, गोल्डमन, एडार्नो आदि मार्क्सवादी विचारक हैं। जोसेफ एडिसन ये अंग्रेजी भाषा के निबंधकार, नाटककार, कवि और राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने अपना मित्र रिचर्ड स्टील के साथ पत्रिका की शुरुआत की थी। प्रश्न संख्या 48 में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन सी, प्लेटो की दृष्टि आदर्श प्रकृति, अरस्तु की अर्थात परक। प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक था। वह आदर्शवाद, राज्य के कवि या साहित्यकार के निष्कासन की बात करता था। अरस्तु अर्थातवादी था, उसके त्रासदी को विशेष महत्व दिया। प्रश्न संख्या 49, संवेदनशीलता का असाहचर्य यह अवधारणा किसकी है? ऑप्शन सी, टी.एस. इलियट की। संवेदनशीलता का असाहचर्य मूर्ति विधान, टी.एस. इलियट की अवधारणा। मौलिक सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, आई.ए. रिचर्ड की अवधारणा है। महान अर्थातवाद अवधारणा जॉर्ज लुकाच का है। प्रश्न संख्या 50, टी.एस. के आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है? ऑप्शन ए, द सेक्रेड वुड, एलिजाबेथेन एसेज, एंशिएंट एंड मॉडर्न। टी.एस. इलियट के आलोचना ग्रंथ का सही अनुक्रम: द सेक्रेड वुड 1920 ईस्वी, होमेज टू जॉन ड्राइडन 1924 ईस्वी, एलिजाबेथन एसेज 1932 ईस्वी, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म 1933 ईस्वी, सेलेक्टेड एसेज 1934 ईस्वी और एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न 1936 ईस्वी। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। लिरिकल ब्लेडर्स से वर्ड सावर्थ, बायोग्राफिया लिटलोरिया कॉलरिज, एस्थेटिक क्रोचे, डी फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स रिचर्ड्स। उत्तर ऑप्शन ए। व्याख्या ग्रंथ वर्ष लेखक लिरिकल ब्लेडर्स 1798 ईस्वी वर्ड सावर्थ की ग्रंथ है। बायोग्राफिया लिटलेरिया 1817 ईस्वी कॉलरिज का ग्रंथ। एस्थेटिक्स 1902 ईस्वी क्रोचे का ग्रंथ। दी फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स 1922 ईस्वी रिचर्ड्स की रचना। दी सेक्रेड वुड 1920 ईस्वी इलियट की रचना। अन्य तथ्य विविध से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 52, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इस्तेवार द लालचयुत्र एंदोई हिंदुस्तानी के लेखक फ्रेंच विद्वान गार्स द ताशियन की भाषा फ्रेंच है। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है। इसका प्रकाशन प्रथम भाग 1839 और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में हुआ। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। इस्तेवालित्युत्र एंदोई हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ।
इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू कवियों की संख्या 72 तथा 666 है। या ग्रंथ वर्ण क्रमानुसार कवियों का वर्णन करता है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्षनेय ने ताशी के ग्रंथों का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन सन 1952 ईस्वी में कराया। एंदोई हिंदवी हिंदी और हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ प्रकट होता है। ताजी जी उर्दू भाषा के समर्थक ताशी जी उर्दू भाषा के समर्थक थे। प्रश्न संख्या 53 शाश्वती डायरी के लेखक हैं अज्ञेय। डायरी लेखक शाश्वती डायरी अज्ञेय की डायरी रचना है। प्रवासी की डायरी हरिवंश राय बच्चन की डायरी ग्रंथ। दिनकर की डायरी दिनकर का डायरी ग्रंथ है। दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर सहाय की डायरी ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 54 शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं। ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की है। ऑप्शन बी शशिधरन हीरानंद वात्सेन अज्ञेय की। पंकित रचनाकार शब्द जादू है कुछ नहीं अज्ञेय की पंकित। कविता में कहने की आदत नहीं है पर कह दूं वर्तमान समाज चल नहीं सकता मुक्ति बोध की पंकित। बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात ही शमशेर बहादुर सिंह की पंकित। मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और एक ढहाता हूँ रघुवीर सहाय की पंकित। प्रश्न संख्या 55 छप्पर के लेखक है जयप्रकाश करदम। रचना वर्ष लेखक विधा छप्पर 1994 ईस्वी जयप्रकाश करदम का उपन्यास। आवाजें 1997 ईस्वी मोहनदास नेमिष राय की कहानी। हैरी कब आएगा 1999 सूरजपाल चौहान की कहानी। सलाम 2000 ईस्वी ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी। प्रश्न संख्या 56 निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति निबंधकार रामचंद्र शुक्ल की नहीं है। ऑप्शन बी नहीं है जबकि हृदय का प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। ए सी और डी है जबकि बी नहीं है। प्रश्न संख्या 57 भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार राधा कृष्ण दास है। जीवनी वर्ष और रचनाकार भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र 1904 ईस्वी राधा कृष्ण दास की रचना है। प्राचीन पंडित और कवि 1918 ईस्वी महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवनी का रचना है। प्रश्न संख्या 58 विभक्ति विचार नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। गोविंद नारायण मिश्र ने। पुस्तक रचनाकार विभक्ति विचार गोविंद नारायण मिश्र की रचना। रामलीला माधव प्रसाद द्विवेदी की रचना। भाषा और व्याकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना। हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु की रचना। प्रश्न संख्या 59 निम्नलिखित में से स्वकीय नायकिया का भेद कौन सा नहीं है। ऑप्शन डी नहीं है जबकि मध्या प्रोधा और मुग्धा यह तीनों है। विनय सरलता सुशील आदि गुणों से युक्त गृह कार्यों में तत्पर पवित्रता स्त्री का स्वकीय नायिका कहते हैं। इसके मुख्य 3 भाग किए जाते हैं। पहला मुग्धा दूसरा मध्या तीसरा प्रगल्भाव। प्रगल्भाव का अर्थ है प्रोढ़ा अतः वासक सज्जा स्वकीय नायिका भेद नहीं है। भरत मुनि ने नायिकों के भेदों की संख्या 8 बताई। प्रश्न संख्या 60 निम्नलिखित ग्रंथों का सही काल अनुक्रम है। तो ऑप्शन सी प्रेमचंद और उनका युग
जनांतिक, मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना कवि कहा गया है। ग्रंथ वर्ष रचनाकार प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी रामविलास शर्मा की रचना। जनांतिक 1981 ईस्वी नेमी चंद्र जैन का ग्रंथ है। मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना 1993 ईस्वी नंद किशोर नवल की रचना। कवि कहा गया है 2000 ईस्वी अशोक वाजपेयी की रचना। प्रश्न संख्या 61 हिंदी काव्य शास्त्र की निम्नलिखित कृतियों का सही काल अनुक्रम है। ऑप्शन बी रसराज, श्रृंगार निर्णय, रसिका नंद, रस कलश। कृति समय रचना का रसराज 1633 से 34 ईस्वी मतीराम की रचना। श्रृंगार निर्णय 1807 ईस्वी भिखारीदास की रचना। रसिक नंद 1822 ईस्वी ग्वाल कवि की रचना। रस कलश 1931 ईस्वी हरिओद की रचना। प्रश्न संख्या 62 निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सर्वांगी, रज्जब, ज्ञानबोध, मलुकदास, प्रेम प्रकाश, धरणीदास, शब्द सागर, बुल्ला साहब। उत्तर ऑप्शन बी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। ग्रंथ लेखक भाषा सर्वांगी रज्जब का ग्रंथ, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। ज्ञानबोध मलुकदास की रचना, अवधी भाषा। प्रेम प्रकाश धारणीदास की रचना है। शब्द सागर बुल्ला साहब की रचना है। अंगवधू दद्दू दयाल की रचना है। राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज। प्रश्न संख्या 63 रीतिकाल को निम्नलिखित खड़ी बोली गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सुरासुर निर्णय मुंशी सदा सुखलाल। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी। भाषा पद्म पुराण दौलत राम जैन। चिद्धिलास दीपचंद्र जैन। उत्तर ऑप्शन सी। सुरासुर निर्णय मुंशी सदा सुखलाल की गद्य रचना है। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की रचना। भाषा पद्म पुराण दौलत राम जैन की रचना। सिद्धिलास दीपचंद जैन की रचना है। प्रश्न संख्या 64 निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। नया साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी। रस सिद्धांत नागेंद्र। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन शिव कुमार मिश्र। रोमांटिक साहित्य शास्त्र देवराज उपाध्याय। ऑप्शन बी। चलिए व्याख्या को देखते हैं। कीर्ति वर्ष लेखक नया साहित्य नए प्रश्न 1955 ईस्वी नंद दुलारे वाजपेयी की रचना। रस सिद्धांत 1964 ईस्वी नागेंद्र की रचना। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन 1973 ईस्वी शिव कुमार मिश्र की रचना। रोमांटिक साहित्य शास्त्र 1951 ईस्वी देवराज उपाध्याय की रचना। काव्य में रस 1956 ईस्वी आनंद प्रकाश दीक्षित की रचना। कथन उपकथन से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 65 स्थापना ए। मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है
कि संसार के सभ्य और सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। तर्क और इसलिए कविता की जरूरत मनुष्य जाति को हमेशा रहेगी। उत्तर ऑप्शन ए जिसमें ए और आर दोनों सही है। मनुष्य के लिए कविता वास्तव में बहुत ही प्रयोजनीय, प्रयोग में लाए जाने योग्य, उपयोगी है। यह संसार की सभी सभ्य सभ्यता सभी सब और सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। उसकी महत्वपूर्ण उपयोगिता मनुष्य जाति में हमेशा बनी रहेगी। प्रश्न संख्या 66। स्थापना ए वैचारिक स्वतंत्रता साहित्यकार को व्यापक सामाजिक सत्य और संवेदना से विमुख करती है। तर्क और क्योंकि विचारबद्धता उसकी संवेदनात्मक अभिव्यक्ति को सर्व स्वीकृति सामाजिक विस्तार देती है। उत्तर ऑप्शन सी जिसमें ए और आर दोनों गलत है। चलिए व्याख्या को देखेंगे। वैचारिक स्वतंत्रता साहित्यकार को रूढ़ियों एवं कुप्रभावों से अलग और दूर तक सोचने का अवसर देती है। यह सामाजिक सत्य और संवेदना से विमुख न करके उस पर पुनः विचार का मार्ग प्रशस्त करती है। विचारबद्धता से मौलिक वैचारिकता का हनन होता है, जिससे कुछ नया होने या करने की संभावना समाप्त हो जाती है। विचारबद्धता अभिव्यक्ति को सर्व स्वीकृति सामाजिक विस्तार नहीं देती। प्रश्न संख्या 67। स्थापना ए कवियों ने लोक रक्षा के विधान में करुणा को ही बीज भाव माना। करुणा से रक्षा का विधान होता है। तर्क और क्योंकि कविता में अभिव्यक्ति अन्य भाषाओं में लोक रक्षा का विधान नहीं पाया जाता है। उत्तर ऑप्शन बी जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। लोक रक्षा का जनमानस या संसार की रक्षा के लिए मानव में संवेदनात्मक विकास आवश्यक है। इसमें भी सबसे प्रमुख भाव करुणा ही है। करुणा के द्वारा रक्षा का विधान करना संभव है। कविता में अभिव्यक्ति अन्य भावों द्वारा भी नहीं, या तो भाव है एक मात्र भाव नहीं। प्रश्न संख्या 68। स्थापना ए मिथक सर्वकालिक और सर्वदेशिक होते हैं। तर्क और इसलिए मिथक के माध्यम से किसी भी समय और समाज के अंतर्विरोध और संवेदना की अभिव्यक्ति संभव है। ऑप्शन डी जिसमें एक गलत है लेकिन आर सही है। मिथक सर्वकालीन सभी काल या समय में, सर्वदेशिक सभी देशों में एक साथ और एक समान नहीं होती। इसलिए मिथक के माध्यम से किसी भी समय और समाज में अंतर्विरोध और संवेदना की अभिव्यक्ति संभव है। प्रश्न संख्या 69। स्थापना ए नाद सौंदर्य से कविता की आयु नहीं बढ़ती। तर्क आर क्योंकि नाद सौंदर्य का योग कविता का पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिए कुछ न कुछ आवश्यक होता है। उत्तर ऑप्शन ए जिसमें ए गलत है और आर सही है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। नाद सौंदर्य कविता को पूर्ण रूप प्रदान करने में आवश्यक होता है। बिना इसके कविता पूर्णता को नहीं प्राप्त कर पाती। प्रश्न संख्या 70। स्थापना ए मरण आसन महाकाव्य के गर्भ से उपन्यास का जन्म हुआ। तर्क आर क्योंकि उपन्यास का उदय पश्चिम में मध्य वर्ग के उदय के साथ हुआ। ऑप्शन डी जिसमें ए और आर दोनों सही है। महाकाव्य में उपन्यास का विस्तार फलक लगभग समान है। महाकाव्य के अवसान की पृष्ठभूमि पर उपन्यास का जन्म हुआ और महाकाव्य का स्थान उपन्यास से ले चुका है। उपन्यास पश्चिमी मध्य वर्ग से उत्पन्न हुआ और वहाँ से बंगाल साहित्य से होते हुए हिंदी में आया। प्रश्न संख्या 71। स्थापना ए साधारणीकरण की प्रमुख आधारशिला मानव सुलभ समान अनुभूति है। तर्क आर क्योंकि मानव सुलभ समान अनुभूति स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है, जिसे भारतीय दर्शन का बल भी प्राप्त है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है। विशिष्ट को सामान्य करना ही साधारणीकरण है। साधारणीकरण का मुख्य बिंदु
मानव को सुलभ समान अनुभूति कराना है। वह समान अनुभूति स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति को भारतीय दर्शन का भी सहयोग प्राप्त है। भारतीय आचार्य भट्टनायक इसके जन्मदाता है। प्रश्न संख्या 72। स्थापना ए। प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का अधरतन समन्वय हुआ है। तर्क आर। कारण की या केवल उन पर पश्चिमी नाट्य चिंतन के प्रभाव से ही संभव हुआ। इसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का आदि से अंत तक समन्वय हुआ। इस समन्वय में उन पर मात्र पश्चिम नाट्य चिंतन का प्रभाव नहीं बल्कि भारतीय नाट्य चिंतन का भी प्रभाव है। प्रश्न संख्या 73। स्थापना ये। आदर्श नागरिक को आत्म विकास करते हुए सारी धरती से सुख में ही अपना सुख मानना चाहिए। तर्क आर। क्योंकि प्रत्येक नागरिक के व्यवहार की उसकी अच्छाई बुराई की मूल कसौटी समाज कल्याण की भावना है। उत्तर ए और आर दोनों सही है। आदर्श नागरिकों का आत्म विकास अपना विकास करते हुए सारी धरती संसार से सुख में ही अपना सुख मानना चाहिए और वह मानता है। प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व है कि वह अपने व्यवहार अच्छाई बुराई के मूल में समाज कल्याण की भावना को चिन्हित करे। प्रश्न संख्या 74। स्थापना ये। गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। तर्क क्योंकि गोदान में समग्र युग जीवन का चित्रण हुआ है। उत्तर ऑप्शन डी ए सही है लेकिन आर गलत है। गोदान प्रेमचंद रचित उपन्यास है। इसमें किसान ग्रामीण जीवन का चित्रण तथा इसे ग्रामीण जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। इसमें समग्र युग जीवन का चित्रण नहीं बल्कि किसान ग्रामीण जीवन एवं जमींदारी प्रथा का चित्रण किया गया है। प्रश्न संख्या 75। निम्नलिखित कवि शास्त्रीय ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। उत्तर ऑप्शन डी उज्ज्वल नीलमणि, रूप गोस्वामी, कुवलय आनंद, अप्पा दीक्षित, साहित्य दर्पण विश्वनाथ, रस गंगाधर, पंडित राज जगन्नाथ। उत्तर ऑप्शन डी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। कवि शास्त्रीय ग्रंथ समय आचार्य उज्ज्वल नीलमणि 15 से 16वीं शती रूप गोस्वामी की रचना। कुवलय आनंद 16वीं शती आचार्य अप्पा दीक्षित की रचना। साहित्य दर्पण 14वीं शती विश्वनाथ का कवि शास्त्रीय ग्रंथ है। चंद्र आलोक 13वीं शती जयदेव का कवि शास्त्रीय ग्रंथ है। मित्रों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नया क्लास में नेक्स्ट वर्ष का प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह लेकर। हरि ओम।